मैं अरविंद श्रीवास्तव समवाय फाउंडेशन की तरफ से बोल रहा हूं। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली हुई है। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, जो समवाय फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हैं। उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं, जो हम अभी इसको वीडियो के माध्यम से जब प्रसारित होगा तो इसको देखेंगे। तो इस पर विचार ये हो रहा था कि कुछ लोगों ने YouTube में, जब हम लोगों ने कई वीडियो प्रसारित किए, तो कुछ लोगों ने इस पर प्रश्न किया था कि जो टोनिफिकेशन कलर के संबंध में, जो टोनिफिकेशन और सिडेशन का है, उसको थोड़ा सा हमको बता दिया जाए। तो ये वीडियो केवल उसी क्रम में आज शुरू किया जा रहा है। चाइनीज सिस्टम में जो टोनिफिकेशन और सिडेशन के रंग हैं, उनको इस तरह समझना चाहिए जैसे वुड का रंग जो है, तो यानी जब भी कोई आप चाइनीज में बात करें तो जो, जैसे मान लीजिए जो एलिमेंट है, जैसे वुड है, तो वुड का जो रंग है वो उसका टोनिफिकेशन कलर कहलाएगा। यानी उसी से वो, उसके रंग लगाने से वो टोन होगा। जैसे आपको जो रंग पसंद है, आप उसको खुद अगर आप पहन लें, या आप उसको कपड़े पहन लें, या उसके रंग के जूते पहन लें, या कोई भी चीज आप समझ लें, तो वो आपका मन प्रसन्न हो जाता है। तो ये आपका मन प्रसन्न होना ही टोनिफिकेशन है। इसीलिए वुड के, जो वुड का हो या फायर का हो या अर्थ का हो या मेटल का हो या वाटर का हो, जो उसका अपना रंग है, उस रंग से वो टोनिफाई होता है। और उसके इसके विपरीत क्या होता है, जो सिडेशन माने उसको रोकना, उसकी शक्ति को रोक देना। अब कैसे शक्ति रोकेंगे? तो जो उसमें हम लोगों ने चक्र, जो 5 एलिमेंट सर्किल बनाया हुआ है, चक्र बनाया हुआ है चाइनीज मेरिडियन, चाइनीज एक्यूपंक्चर में, एक्यूप्रेशर में, उसमें जो, जैसे वुड को, अगर वुड को कोई काटना हो तो हम मेटल से काट देते हैं, तो वो वुड का जो कंट्रोलर पॉइंट है वो मेटल है। इसलिए जो भी कंट्रोलर किसी भी एलिमेंट का होगा, वो उसको सिडेट करेगा। अब इस रूप में हम लोग समझ सकते हैं कि वुड को अगर टोनिफाई करना हो तो ग्रीन रंग से हम लोग करेंगे। क्यों? ग्रीन वुड का ही, उस वुड का ही रंग है, इसलिए ग्रीन से वो टोनिफाई होगा। और सिडेशन कैसे होगा? मेटल से सिडेट होगा। तो मेटल का रंग ब्राउन है, इसलिए मेटल के रंग से सिडेट हो जाएगा। यानी सिडेशन करना हो तो ब्राउन कलर का इस्तेमाल करें। फायर में यद्यपि 2 रंग है, एक है हमारा रेड है और दूसरा हम लोग ऑरेंज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नॉर्मली सामान्य अवधारणा पर हम लोग रेड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो टोनिफिकेशन कलर वुड, जो फायर है, उसका रेड है, तो फायर का टोनिफिकेशन रेड से हो जाएगा। और अगर सिडेट करना हो तो फायर को हमेशा किससे करेंगे? वाटर से सिडेट करेंगे। तो वाटर सिडेशन, वाटर का कलर है ब्लैक, तो हम लोग ब्लैक से उसको सिडेट कर देंगे। अर्थ का अपना कलर है येलो, तो अर्थ का अपना कलर येलो है, उससे वो टोनिफाई हो जाएगा। और अगर उसको सिडेट करना हो तो अर्थ को रोकने के लिए वुड कलर है, वुड कंट्रोलिंग एलिमेंट जो है वुड है, तो यानी अर्थ जो है वुड कलर से, यानी ग्रीन रंग से सिडेट हो जाएगा। अब आया मेटल, तो मेटल का अपना रंग ब्राउन, तो ब्राउन से वो टोनिफाई हो जाएगा। और अगर मेटल को करना हो तो फायर
फायर से हम लोग कहते हैं ना, फायर से जला देते हैं, तो फायर से जलाने से वो पिघल जाएगा, यानी फायर का जो होगा कलर वो रेड है, तो इसलिए रेड से वो सीडेट हो जाएगा। इसी प्रकार वाटर, वाटर का अपना कलर हम लोग ब्लैक मानते हैं, चाइनीज में टीसीएम में स्पेशली चाइनीज मानते हैं ब्लैक। तो वाटर को हम लोग उसी के रंग से ब्लैक से टोरीफाई कर देंगे, और अगर इसको सीडेट करना हो तो इसके सीडेशन के लिए हम लोग अर्थ का इस्तेमाल कर देंगे, यानी अर्थ के पॉइंट को, तो अर्थ का कलर है येलो, तो येलो से वो सीडेट हो जाएगा। ये हमारा चाइनीज का सिस्टम है। अब आयुर्वेदिक रंग की हम लोग बात कर लें। आयुर्वेदिक रंग में क्या हम लोग करेंगे, जैसे आयुर्वेदिक में हमारे पास है क्या है, तम, हम लोग कहते हैं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा और तम। पांच, इसमें से पहले पांच हमारे जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये हमारे महाभूत हैं, और पांच आगे के जो है काल दिशा मन आत्मा और तम, इनको हम लोग कहते हैं द्रव्य। सारे दसों को हम लोग द्रव्य सामान्य रूप से कह देते हैं। अब इनकी ऊर्जा के संबंध में, इनके रंग के संबंध में भी जो अवधारणाएं हैं उनको हम लोग स्पष्ट कर रहे हैं। तम, तम माने तम और आत्मा दो बड़ी ऊर्जाएं हैं। तो जब भी कभी हमने कहा कि जब भी कभी टोनिफाई करना हो तो जो उसका अपना रंग है, तम का जो रंग है उससे टोनिफाई हो जाएगा, आत्मा का जो रंग है उससे अपना टोनिफाई हो जाएगा, लेकिन जो सिडेशन कलर होगा वो दूसरा कलर हो सकता है। तो आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो विबग्योर प्रकाश के जो सूर्य के जो प्रकाश में जो किरणें हैं उनके जो रंग है उसकी बात हम लोग करते हैं। तो विबग्योर माने वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, उसके बाद येलो, फिर येलो ऑरेंज, विबग्योर ऑरेंज, फिर रेड, ये 7 रंग है। वायलेट इसको बोलते हैं, अगर हिंदी बोले तो बै जनी हापी नाला, और वैसे कहें तो विबग्योर, VIBGYOR, ये 7 है। तो हम लोगों ने 10 हमारे पास हैं। अब 10 को हम लोग पहले हम लोगों ने इस पर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में इन कलर का इस्तेमाल किया। अब कैसे किया, तो आकाश का टोनिफिकेशन वॉयलेट, वॉयलेट, तो यानी आकाश का टोनिफिकेशन वॉयलेट से होगा। पहला है, पहला द्रव्य है हमारा आकाश जो महाभूत, तो आकाश का होगा वॉयलेट, तो वॉयलेट से टोनिफाई होगा। इसमें क्या किया गया है कि जो ये अवधारणा है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कि जो आकाश जिससे बना है, उसके बाद जब वायु बना तो वायु में आकाश के भी तत्व हैं। पूर्वा पूर्व गुणश्चैव गुणेश क्रमशः स्थिति, तो गुणेश मतलब यानी जो पहला तत्व है आकाश तत्व है, और उसका दूसरा तत्व जो है वायु तत्व, उसमें आकाश तत्व के भी रंग है, यानी शक्ति है। फिर अग्नि में और अधिक है, अग्नि में वायु का भी है, जल में आकाश वायु अग्नि का सब है, पृथ्वी में आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के सबका है। यानी ये जो आधार है उस आधार पर यह माना गया कि वायु जो है आकाश को सीडेट कर सकता है। तो अगला यानी ये माना गया कि आयुर्वेद में कि अगला द्रव्य जो है वो पहले वाले द्रव्य को सीडेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो यानी आकाश, पहले यहां समझिए कि आकाश के लिए वायलेट हो गया, इन वायु के लिए इंडिगो हो गया। अब इंडिगो के लिए व्यावहारिकता को देने के लिए इंडिगो कलर को डार्क ब्लू कर दिया गया, क्योंकि नॉर्मली इंडिगो पे कंफ्यूजन रहता है, तो डार्क ब्लू कर दिया गया। अब तीसरा रंग था अग्नि का, वो ब्लू था। अब क्योंकि हम लोग डार्क ब्लू कर चुके थे, इसलिए हम लोगों ने लाइट ब्लू कहा, ब्लू नहीं कहा, डार्क ब्लू से दूसरा लाइट ब्लू कह दिया, तो अग्नि का रंग हो गया लाइट ब्लू। और फिर जी ग्रीन आया, तो यानी जल का है ग्रीन, और जल के बाद पृथ्वी का है येलो।
ऋतु तो अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल का मतलब ग्रीन हुआ। पृथ्वी का कलर हुआ येलो। अब आगे दो कलर अभी हमारे पास बाकी हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 5 हुए और 2 हमारे पास बाकी है साफ प्रकाश में। तो उसमें काल और दिशा। तो काल का ऑरेंज, अगला ऑरेंज था तो काल का ऑरेंज मान लिया गया, और उसके बाद काल के बाद दिशा का रेड हो गया। तो यहां तक तो ये तो जो जिसका कलर है वो उससे टोनिफाई होगा, और जो दूसरे वाले होंगे, जो उसके अगले वाला होगा वो उससे सिडेशन होगा। ये हमको ध्यान रखना है। तो अब जब दिशा तक हो गया तो अब दिशा के बाद मन, दिशा के बाद मन आया तो मन को पिंक कर दिया गया, गुलाबी, जैसे पिंक मान लीजिए गुलाबी, तो गुलाबी, अब पिंक गुलाबी हो गया। पिंक गुलाबी हो गया। अब इसके बाद बचा मन के बाद आत्मा, काल, दिशा, मन और आत्मा। तो आत्मा के लिए जो यहां, अब आत्मा को ग्रे के रूप में इस्तेमाल किया गया, ग्रे कहा गया, आत्मा के लिए का इस्तेमाल हुआ कि आत्मा जो है वो आत्मा ग्रे कलर के रूप में हो गया। तो इसलिए अब टोनिफाई तो इसी से होंगे। अब ग्रे का चूंकि व्यवहारिक पक्ष देखना था तो ग्रे कलर को व्यवहारिक पक्ष देखते हुए ग्रे को ब्लैक के रूप में संदर्भित कर दिया गया है और मान लिया गया है प्रायोगिक रूप में, मतलब प्रयोग करने की दृष्टि से उसको ब्लैक के रूप में मान लिया गया है, ये ग्रे के रूप में। तो मैंने आत्मा का भी ये मोर और लेस ग्रे तो है, लेकिन ग्रे अगर नहीं मिले तो ब्लैक से भी आप यूज कर सकते हैं। ये कलर का नॉन टोनिफिकेशन कलर के रूप में। अब सिडेशन की जहां तक बात आई, दो बड़ी एनर्जी थी। दो बड़ी एनर्जी कौन कौन सी है? एक एनर्जी हमारी तम है और एक है आत्मा। तो तम का चूंकि ब्लैक था, तम माने ब्लैक इसलिए कि तम तो अपने आप अंधकार की बात कर रहा है, तो डार्कनेस है तो उसका ब्लैक, तो ब्लैक कलर। तो इसमें सबके टोनिफिकेशन कलर निर्धारित हो गए। अब बचा सिडेशन कलर। तो यानी आत्मा और आत्मा को और तम को, दोनों को बड़ी शक्ति, बड़ी ऊर्जाएं थी, इनको आपस में ही सिडेशन कर दिया गया। यानी अगर आत्मा को सिडेट करना हो तो ब्लैक कलर, और अगर तम को सिडेट करना हो, जीरो को सिडेट करना हो तो 9 का जो कलर है वो ग्रे है, तो उसको भी हम लोग व्यावहारिक रूप से ब्लैक, यानी दोनों का टोनिफिकेशन और सिडेशन कलर आपको ले सकते हैं तो ब्लैक ले सकते हैं। अब आकाश का आकाश का सिडेशन करेगी वायु, वायु का सिडेशन करेगा, वायु का सिडेशन करेगा रंग किसका? अग्नि का। अग्नि का सिडेशन करेगा तो आकाश का क्या हुआ? आकाश का डार्क ब्लू हो गया। आकाश का वायलेट था टोनिफिकेशन और डार्क ब्लू हो गया सिडेशन। वायु का डार्क ब्लू टोनिफिकेशन था और लाइट ब्लू हो गया सिडेशन। अग्नि का लाइट ब्लू स्वयं अपना था टोनिफिकेशन का और ग्रीन हो गया उसका जल का कलर। जल के लिए ग्रीन उसका अपना टोनिफिकेशन था और येलो हो गया पृथ्वी कलर सिडेशन का। पृथ्वी के लिए येलो अपना टोनिफिकेशन था और उसके लिए ऑरेंज हो गया
सिडेशन कलर। काल के लिए ऑरेंज टोनिफिकेशन कलर हो गया, और दिशा जो रेड था, दिशा का जो रेड था वो सिडेशन कलर हो गया। दिशा का अपना रेड था टोनिफिकेशन कलर, और पिंक हो गया उसका सिडेशन कलर। मन का पिंक अपना टोनिफिकेशन कलर था, और उसका ग्रे हो गया जो आत्मा का कलर है। और आत्मा का ग्रे था, या इसको ब्लैक कह सकते हैं, और उसका वो तम से सिडेट हो रहा है ब्लैक। और अगर तम को सिडेट करना हो तो ब्लैक, और अपना टोनिफिकेशन कलर और सिडेशन कलर ग्रे, इसको भी हम लोग ब्लैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में थी। एक ब्रांच आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने डेवलप किया, YNM, यम नियम मेरिडियन। तो यम नियम मेरिडियन में 3 पॉइंट्स हर उसमें लिए गए थे। तो उसमें जो डॉक्टर वॉल के पॉइंट, जो डॉक्टर वॉल के टिश्यू मेरिडियन है, उनको भी शामिल किया गया था। तो उस वाले में भी अब हम लोग उस पर भी चर्चा कर लें। तो इसमें जितने जैसे उनके डॉक्टर वॉल के जो मेरिडियन थी, उसमें लिम्फ मेरिडियन थी, ऑर्गन पेरेंचाइमल मेरिडियन थी, फिब मेरिडियन थी मतलब फाइब्रोसिस वाली, स्किन मेरिडियन थी, फैट की थी, जॉइंट डिजेनरेशन मेरिडियन थी, ये सब मेरिडियन थी। और इसके अलावा जो TCM में जो ऑर्गन मेरिडियन किया था, जो हार्ट जिस 12 ऑर्गन थे, तो वो मेरिडियन भी थी। अब इनको YNM में शामिल किया गया सबको, और उसके आधार पर कलर की अवधारणा रखी गई। तो जो YNM में कलर का वो है, उस पर भी चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो लिम्फ मेरिडियन, जो डॉक्टर वॉल की मेरिडियन थी, जो अंगूठे में आती थी, जो अंगूठे में आती है, दोनों में बायलैटरल है लिम्फ मेरिडियन, तो इसका टोनिफिकेशन कलर ब्लैक होगा, इसका टोनिफिकेशन ब्लैक कलर होगा, और इसका सिडेशन भी ब्लैक कलर होगा। इसका टोनिफिकेशन भी ब्लैक होगा और सिडेशन भी ब्लैक होगा, नंबर 1। नंबर 2, एक AD मेरिडियन है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये प्लाज्मा की मेरिडियन, ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में प्लाज्मा की मेरिडियन मान लिया गया। ये एलर्जी मेरिडियन कहलाती थी। तो उस मेरिडियन को जो है उसका कलर ग्रीन, प्लाज्मा का था, तो प्लाज्मा यानी जल, तो उसका जो टोनिफिकेशन कलर था वो ग्रीन हुआ, और इसका सिडेशन कलर येलो हो गया। वैसे सिद्धांत पर जैसे जल का पृथ्वी हम लोग करते हैं, तो इसका सिडेशन कलर येलो हो गया। अब एक CI सर्कुलेशन मेरिडियन थी, जिसको पेरिकार्डियम मेरिडियन कहा गया था, तो उसको डॉक्टर वॉल ने CI मेरिडियन कहा, सर्कुलेशन की। तो सर्कुलेशन का जो था ये रिलेटेड था ब्लड से। अब ब्लड को हम लोगों ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने जोड़ा था लीवर के साथ। तो उसको वो अग्नि के फिंगर नंबर 3 पे रखते थे, तो यानी वो अग्नि का वो था। तो लाइट ब्लू उसका टोनिफिकेशन कलर हो गया। अब लाइट ब्लू टोनिफिकेशन हो गया, तो उसका सिडेशन कलर ग्रीन हो गया, अवधारणा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के उदाहरण के आधार पर। फिर आया TW, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन। तो ट्रिपल वार्मर मेरिडियन को आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने YNM में हार्मोनल माना गया था। हार्मोनल मेरिडियन पहले भी कहा था, और डॉक्टर वॉल ने भी कहा था इसको हार्मोनल। तो इसका जो है, इसका कलर हार्मोन्स में था। तो ये समझ लीजिए कि ये ब्रेन के उसकी बात थी, मन के आसपास की स्थिति है। यानी अगर मॉडर्न साइंस की कहें तो मन के उसमें, वो ब्रेन के उसमें, और यहाँ मन। तो इसको क्योंकि मन की ऊर्जा थी, तो ये इसको पिंक कहा गया। तो टोनिफिकेशन कलर इसका पिंक हो गया, और इसका सिडेशन ब्लैक हो गया। ब्लैक उसी उदाहरण पर मन का आत्मा, तो आत्मा को हम लोग क्योंकि ग्रे वाले को ब्लैक कर दिया था, इसलिए इसका सिडेशन कलर ब्लैक हो गया। अब OR मेरिडियन, ऑर्गन पेरेंचाइमल मेरिडियन जिसको कहा गया, ऑर्गन डिजेनरेशन मेरिडियन जिसको कहा गया, जो पेरेंचाइमल है। तो इसके लिए टोनिफिकेशन में 2 कलर का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, करते हैं, या तो रेड या ब्लैक। ये टोनिफिकेशन के लिए यूज होता है।
तो अगर रेड इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिडेशन के लिए पिंक इस्तेमाल करेंगे, और अगर ब्लैक इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिडेशन में ब्लैक इस्तेमाल करेंगे। यानी टोनिफिकेशन के दो कलर हैं, या तो रेड या ब्लैक। तो सिडेशन का कलर हो जाएगा रेड के लिए पिंक और ब्लैक के लिए ब्लैक। ये दो कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फारवर्ड मेरिडियन जो थी उसको आकाश से संबंधित माना गया कि वो तंतु से बनी हुई है और वो कवरिंग के रूप में है, इसलिए उसको वॉयलेट, आकाश का वॉयलेट हमने माना था। तो आकाश का वॉयलेट टोनिफिकेशन कलर हो गया और उसका डार्क ब्लू सिडेशन कलर हो गया, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की अवधारणा के आधार पर। स्किन भी कवरिंग के रूप में है, इसलिए वो भी आकाश के रूप में है, इसलिए वॉयलेट है, उसका टोनिफिकेशन कलर वॉयलेट और उसका भी सिडेशन कलर डार्क ब्लू। फैट जो है फाइबर से स्किन बनता है, स्किन से फैट बनता है। तो ये जो फाइबर वाला है, याद करिए, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो हम लोगों ने जहां पर मेद को रखा है तो फैट को मेद वाले में माना गया, और मेद है वायु के उसमें स्थान पर, इसलिए इसको डार्क ब्लू इसका रखा गया, वायु के रूप में डार्क ब्लू रखा गया टोनिफिकेशन कलर, और लाइट ब्लू हो गया सिडेशन कलर। जेडी मेरिडियन का संबंध किससे है? अस्थि से, यानी अस्थि माने पृथ्वी, 5वें नंबर पर रखा था हम लोगों ने, फिंगर नंबर 5 में रखा था। तो यानी जेडी मेरिडियन का येलो होगा टोनिफिकेशन कलर और सिडेशन कलर हो जाएगा ऑरेंज, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की अवधारणा के आधार पर। अब लंग्स और एलाई ये तो अपने आप ही तय है कि हम लोगों ने आकाश को माना हुआ, तो इसके वॉयलेट कलर और इसका डार्क ब्लू, डार्क वॉयलेट आपका टोनिफिकेशन और डार्क ब्लू आपका जो है सिडेशन कलर। हार्ट और एसआई को हमने वायु का माना था, तो इसका डार्क ब्लू जो है टोनिफिकेशन कलर और लाइट ब्लू सिडेशन कलर। लीवर, गॉल ब्लैडर ये हम लोगों ने अग्नि के माने थे, तो लाइट ब्लू इसका टोनिफिकेशन कलर और इसका ग्रीन जो है सिडेशन कलर। स्प्लीन और स्टमक ये पृथ्वी के संबंध में माने गए थे 5वें नंबर पर, तो येलो इनका टोनिफिकेशन कलर और ऑरेंज इसका सिडेशन कलर। किडनी, यूबी ये दोनों हैं, तो ये जल के संबंध में थी, तो इनका ग्रीन इनका टोनिफिकेशन कलर और येलो इनका सिडेशन कलर, ग्रीन और टोनिफिकेशन और येलो सिडेशन कलर। अब बचा एनडी, तो एनडी मेरिडियन को नर्व डिजनरेशन मेरिडियन, तो इसको हम लोग काल से जोड़ा। ये कहा गया कि भाई यही है जो सूचना देती है पहले, तो काल का भी अवधारणा यही है, तो इसको ऑरेंज, काल की एनर्जी या काल का रंग जो है ऑरेंज के उसमें था, इसलिए ऑरेंज इसका टोनिफिकेशन और सिडेशन इसका रेड। तो इस प्रकार ये हमारी वाईएनएम की कलर की अवधारणा रही। तो अब एक और पॉइंट आया कि प्रोफेसर पाक जेबू ने जो हमारे चक्र सिस्टम में रखा गया, तो चक्र सिस्टम में सामान्यतः वही चीजें जो टीसीएम की है, लेकिन उन्होंने एक और अवधारणा दिया था कुंडलनी की। और जब चक्रों की बात आई तो 7 चक्र की जो अवधारणा थी नॉर्मली, जैसे था मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर और अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार, ये 7 चक्र थे। लेकिन उन्होंने 8 एनर्जी सिस्टम जब प्रोफेसर पाकदेव ने कहा, तो उन्होंने कुंडलनी की भी कंसेप्ट लिया। तो कुंडलनी का जो उन्होंने कलर लिया, तो वो उन्होंने ब्लैक लिया, जबकि मूलाधार का उन्होंने ब्लू लिया। यानी कुंडलनी को तो ब्लैक कहा, लेकिन मूलाधार के लिए ब्लू कलर का इस्तेमाल किया। तो अब और सहस्त्रार को उन्होंने, और सब वही कलर रहे नॉर्मली, जैसे स्वाधिष्ठान जो है जो जुड़ा हुआ था इससे लंग्स मेटल से, तो उसको ब्राउन कलर टोनिफिकेशन हो नॉर्मली माना। मणिपुर को उन्होंने मणिपुर माने ये था हमारा पृथ्वी, आर्द्रता वाली पृथ्वी तत्व से, आर्द्रता येलो था माना। अनाहत को वायु के उसमें कहा गया, तो वो वुड के रूप में होता, ग्रीन कलर माना गया। और विशुद्ध को उन्होंने माना था कि वो जो है
हीट एनर्जी से है तो वो रेड उसका कलर था। आज्ञा को वो सहस्त्रार्थ, वो आज्ञा को और वो मानते हुए जो दो हॉटनेस पॉइंट मानते हुए उसका ऑरेंज माना गया था। तो ये अवधारणाएं वो थी। और लेकिन सहस्त्रार को उन्होंने व्हाइट कलर दिया, सहस्त्रार को उन्होंने व्हाइट कलर दिया। ये जो कंसेप्ट है ये उनका अपना था। वो इसको लाइटनेस पॉइंट बोल रहे थे, तो लाइटनेस उनका बिल्कुल व्हाइट, ये व्हाइट कलर दिया था। तो यानी टोनिफिकेशन कलर में अगर 8 एनर्जी सिस्टम में आपको देखना हो तो कुंडलिनी का ब्लैक और मूलाधार का ब्लू और 3 और अंतर और सहस्त्रार का व्हाइट होगा। तो ये आपका टोनिफिकेशन होगा। अब सिडेशन कैसे करेंगे? सिडेशन में तो जब कुंडलिनी की ब्लैक की बात करेंगे तो नेचुरली हम उसको सहस्त्रार से कर सकते हैं, तो हम ब्लैक को व्हाइट से कर सकते हैं। सहस्त्रार करना हो तो उसको व्हाइट को ब्लैक से कर सकते हैं, जैसे कुंडलिनी से और सहस्त्रार को कर सकते हैं। अब मूलाधार, प्रॉब्लम आती है मूलाधार में, क्योंकि मूलाधार नॉर्मली किडनी या इनसे जल वाले संबंध में माना जाता था, तो टीसीएम में। अब ये चूंकि ब्लैक, उन्होंने ब्लैक की जगह ब्लू कर दिया, तो यहां प्रॉब्लम आ गई कि जब भी कभी आपको कोई रेड वाले, जैसे मान ले आज्ञा को, वो विशुद्ध को, इन सबको आपको या आज्ञा को आपको सिलेक्ट करना होगा तो आपको ब्लू कलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ब्लैक का नहीं। तो यानी जब भी कभी आपको सिलेक्ट करना होगा तो कुंडलिनी के मामले में, मूलाधार के मामले में ब्लू को, मूलाधार को सिलेक्ट होगा येलो से, मूलाधार सिलेक्ट होगा येलो से, स्वाधिष्ठान सिलेक्ट होगा रेड से, मणिपुर सिलेक्ट होगा ग्रीन से, अनाहत सिलेक्ट होगा ब्राउन से, विशुद्ध होगा रेड कलर, इसका टोनिफिकेशन कलर है, लेकिन सिडेशन कलर इसका ब्लू होगा। उसी तरह आज्ञा का चक्र का ऑरेंज अपना कलर है जो टोनिफिकेशन कलर होगा, लेकिन इसका सिडेशन कलर ब्लू होगा। तो इसलिए थोड़ा सा ये अंतर केवल आपका प्रोफेसर पारदेव के कंसेप्ट में आएगा। और 8 एनर्जी सिस्टम में जब भी कभी कुंडलिनी और मूलाधार दोनों की चर्चा होगी तो कुंडलिनी का ब्लैक हो जाएगा और मूलाधार का ब्लू हो जाएगा और सहस्त्रार का व्हाइट हो जाएगा। ये ध्यान हम लोगों को देना पड़ेगा। इसी अवधारणा के आधार पर कलर का चॉइस हम लोग करेंगे। मेरी जो मान्यता है, क्या मेरा जो दृष्टिकोण है, कि जब भी कभी आप किसी भी सिस्टम में आप करें, अगर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से आप उपचार कर रहे हो तो आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के कलर और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के करस, जिसको सिमिलरिटी प्रिंसिपल कहते हैं, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमको ये अवधारणा हमेशा रहे। अगर हम चाइनीज से ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो करस्पॉन्डेंस सिस्टम जो प्रोफेसर पारदीवू का था, जहां पर उन्होंने बताया था कि ये हमारा डायफ्राम है, वही मानना पड़ेगा। जब हम आयुर्वेदिक की बात करते हैं तो आयुर्वेदिक में भी हमको कलर भी वही मानना पड़ेगा और हमको करस्पॉन्डेंस सिस्टम भी वही मानना पड़ेगा, जिसको उन्होंने सिमिलरिटी सिद्धांत कहा। क्योंकि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में आयुर्वेद के ग्रंथ का सहारा लिया गया था, जिसमें कहा गया था कि यावंतो हिलोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत पुरुषे और यावंत पुरुषे तावंतो लोके। जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो किसी मानव में है, यानी पुरुष में है। पुरुष को मानव कहा था, तो पुरुष में है। और जो कुछ भी मूर्तिमंत भाव पुरुष में है वो मूर्तिमंत भाव आपके ब्रह्मांड में भी है। इस अवधारणा पर दृष्टिकोण लेकिन साफ रखना चाहिए। अगर चाइनीज कर रहे हैं तो चाइनीज के हिसाब से, अगर वाईएनएम कर रहे हैं तो वाईएनएम के हिसाब से, अगर आप प्रोफेसर पारदीवू के उसका आश्रय ले रहे हैं तो उनके प्रोफेसर पारदीवू की अवधारणा, उनके कलर की अवधारणा को ध्यान में रखना चाहिए। ये हमारे ये थेरेपी की शुद्धता है, थेरेपी की सत्यनिष्ठा है, या थेरेपी के प्रति सत्यनिष्ठा या थेरेपी के प्रति शुद्धता का भाव है। बस वो हमको रखना चाहिए। और हम लोगों को अपने इस आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के लिए भी और हमारे चाइनीज एक्यूप्रेशर भी के लिए भी
हम लोग प्रोफेसर पार्क देवू, डॉक्टर वॉल और अनंत जो हमारे आयुर्वेद के प्रणेता रहे होंगे, दार्शनिक रहे होंगे, जो चाइनीज दार्शनिक रहे होंगे, उनके साथ साथ हम लोग अपने खेमका सर के लिए जरूर श्रद्धावंत रहते हैं, जिनकी वजह से ये संस्थान को ये हम लोग शोहरत मिली हुई है और हमारी थेरेपी इतनी आगे चली गई है। उनके इन शब्दों को, उनके उस मोटो को हम लोग ध्यान रखते हैं, जो कहा, जिसमें उन्होंने कहा था, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विराम लेते हैं, फिर कभी मिलते हैं।